अमन और राधा दोनों स्कूल के दिनों से एक दूसरे को पसंद करते थे और समय के साथ साथ ये लगाव और प्यार और बढ़ता गया। दोनों सारी दुनियादारी को भूलकर एक दूसरे के प्यार में खोए रहते थे। अब तो उनके जानने वाले ये तक कहने लगे कि ऐसे प्रेमी और ऐसा प्यार करने वाला आज तक नहीं देखें, क्योंकि उन दोनों का प्यार बहुत ही सच्चा था। वो दोनों हमेशा एक दूसरे की ही बातें करते रहते थे और अपने प्यार की हसीन दुनिया की कल्पना करते रहते थे। दोनों के परिवार वालों को भी रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों एक समृद्ध परिवार से थे। अमन अपने पिताजी के व्यापार में हाथ बटाता था। कुछ दिनों से राधा को हल्का बुखार और कुछ दर्द था, तो अमन और राधा के पिताजी उसे दिखाने जाते हैं। डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाते हैं और दवा देते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट अगले दिन लेने आने को कहते हैं। घर जाकर अमन काफ़ी देर राधा का साथ बैठा रहता है और दवा देकर एकटक उसे देखता रहता है। राधा भी उसे देखते देखते उसकी आंखों में खो जाती है। अमन आगे बढ़कर राधा के माथे को चूमता है तो राधा का रोम रोम सिहर जाता है और अमन राधा को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। राधा भी अमन को चूम लेती है। तब तक आहत होती है और दोनों अलग हो जाते हैं। राधा के पिताजी रूम में आते हैं और अमन कल आने को कह के चल देता है। अमन राधा को छोड़ के जाना नहीं चाहता, पर उसे कुछ ज़रूरी काम थे। अगले दिन राधा के पिताजी रिपोर्ट लाते हैं तो पता चलता है कि उसे कैंसर है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ही और जीवित रह पाएगी। उनके घर पे मानो दुखों का सैलाब आ गया हो। सब रोते रहते हैं, ना सही से खाते हैं पीते हैं। पहले तो वो लोग राधा से नहीं बताते, पर उसे जल्द ही पता चल जाता है। पर वो सबको मना कर देती है कि अमन को मत बताना। अमन जब भी आता उसे लोग यही बताते कि जल्द ही ठीक हो जाएगी। अकेले में राधा खूब रोती थी। वो अमन से बिछड़ना नहीं चाहती थी और उसे ये डर भी सता रहा था कि मेरे जाने के बाद अमन कैसे रहेगा मेरे बिना। वो अकेले घंटों तक रोती रहती और भगवान से पूछती रहती, ऐ भगवान, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। आखिर बात अमन को पता चल ही जाती है और वो सीधा भागता हुआ राधा के पास आता है और उसे पकड़कर जोर से रोने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा राधा। राधा बोलती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हें हमारे प्यार की कसम। यहाँ सब देख वहाँ खड़े हर किसी का कलेजा मानो फट सा जाता है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। घंटों तक राधा और अमन एक दूसरे को पकड़कर रोते रहते हैं। फिर राधा उसे समझाने का झूठा प्रयास करती है कि मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं हूँ तुम्हारे साथ। पर सच्चाई उसे भी पता थी। अमन अब वहीं पड़ा रहता, राधा को देखता रहता और राधा उसे। अमन बहुत टूट चुका था। राधा के साथ ही वह भी दुनिया छोड़ने की सोचता है और राधा की दी हुई कसम उसे याद आती है। वो राधा के पास जाता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, वो भी कल ही। राधा कहती है, पागल हो, अब शादी क्यों, तुम्हारा जीवन पड़ा है, किसी से भी कर लेना। अमन कहता है, राधा, मैं तुम्हारा हो चुका हूँ, अब किसी और का कैसे हो सकता हूँ। मैं बस शादी करके ये रिश्ता 7 जन्मों तक का करना चाहता हूँ, क्योंकि शादी के बाद 7 जन्मों का ही हो जाता है साथ, और मैं तुमको हर जन्म में अपना बनाना चाहता हूँ। राधा उसके समझाने का तमाम असफल प्रयास करती है, पर वो नहीं मानता। अंत में वो मान जाती है।
घर वालों को ये बात पता चलती है तो वो भी मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन दोनों के इस अत्यंत दुखद दिनों में वो कोई हस्तक्षेप करके और दुख नहीं देना चाहते थे। अगले दिन शादी की सभी तैयारी हो जाती है। राधा को दुल्हन के जोड़े में देख अमन भावुक हो जाता है। राधा के पिता के भी आंसू नहीं रुकते हैं। शादी की सारी रस्में हो रही होती हैं। जब अमन राधा के मांग में सिंदूर डालता है, राधा का चेहरा खिल उठता है, जैसे वो अपने सारे गम भूल बैठती है। वो दोनों 7 फेरे लेके सातों जन्म साथ रहने का वादा करते हैं। राधा उस पल सोचती है कि काश मैं हमेशा साथ रह सकती, पर ऐसा नहीं हो सकता था। शादी के बाद वो दोनों जीवन के बचे दिन खुशी से गुजारने का वादा करते हैं, पर चुप चुप के रो रो के बुरा हाल था। आखिर वो दिन आ ही गया जिससे सब डरते थे। राधा की तबीयत ज़्यादा खराब हुई। उसे हॉस्पिटल ले गए, पर इस बार वो बच न सकी। अपने जीवन के तमाम ख्वाहिशों को अधूरा छोड़कर, इस दुनिया की ना चाहते हुए भी छोड़कर चली गई। अपने आखिरी समय में अपनी नज़रें अमन पर टिकाए हुए इस दुनिया से चली गई। अमन रोता चिल्लाता मानो पागल सा हो गया। हर तरफ बस आंसू ही आंसू हैं, मानो कोई कयामत टूट पड़ी हो। शायद अमन भी उसी वक्त दुनिया छोड़ देता, पर उसे राधा का वादा निभाना था। अब वो बहुत अकेला हो गया था। वो राधा के कब्र के पास रोज घंटों बैठा रहता और उसे दिन भर के बातें बताता, मानो जैसे वो साथ बैठी हो, और उससे बोलता, मेरा इंतजार करना, हम फिर से मिलेंगे। अमन रोज यही करता और उसका मन शांत रहता। उसने कभी शादी नहीं की। वो अब बस इंतजार कर रहा था कि कब उसका भी समय पूरा हो और वो राधा के पास जाए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।